सुबह से देख रहा हूँ व्हाट्सएप पर स्टेटस की एक बाढ़ आई हुई है। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मेरे मन में आया, मैंने दो दो चार लोगों से पूछा कि भाई शायद हिंदी दिवस तो हमने सर्दियों में जनवरी में मनाया था। तो उनका रिप्लाई मुझे आता है कि नहीं, हिंदी दिवस आज ही है और आप देख लो कि सभी के स्टेटस आज ही लग रहे हैं और हमने भी फिर आज ही लगाया। तो मतलब एक दूसरे को देख के स्टेटस सबने लगाए हुए हैं। मैं बोल रहा हूँ आधों को भी पता नहीं है कि हिंदी दिवस आज 14 सितंबर को है या फिर 10 जनवरी को था। ठीक है, और दोनों में अंतर क्या है। जिस हिंदी को 100 150 साल लग गए अपना स्थान पाने में, अपना अधिकार पाने में, अपना स्थान बनाने में, हम केवल एक दिन का स्टेटस स्टेटस लगा के विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, और दूसरे दिन ये भी भूल जाते हैं कि हमने हिंदी दिवस मनाया कब था, स्टेटस कब लगाया था, ये भी भूल जाते हैं। तो ये सब आज बदौलत है आजकल के ट्रेंड्स की, है ना। ट्रेंड्स का ज़माना है तो आजकल यही होने वाला है। फिलहाल तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि 14 सितंबर आज हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है इसलिए क्योंकि 14 सितंबर को संविधान में हमारी हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थान प्राप्त हुआ था, इसलिए। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर 1949 को संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली थी, और 10 जनवरी 1975, ठीक है, लगभग 25-26 साल बाद 10 जनवरी 1975 ये डेट थी कि जब हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग बहुत आगे बढ़ गए और हमने विश्व हिंदी सम्मेलन करने चालू किए, जो पहला नागपुर में हुआ था। तो जब हमने पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किया उसके प्रचार प्रसार के लिए, तो वो 10 जनवरी 1975 को था। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसके लिए अगर आपको डिटेल से समझना है क्या हुआ, हिंदी का विकास कैसे हुआ, हिंदी का राजनीतिक विकास कैसे हुआ। अब कुछ लोगों को तो यही पता नहीं होगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। तो मैं आपको बता दूं, हिंदी हमारी राजभाषा है, मतलब सरकारी कामकाज की भाषा है भारत में। लेकिन हमारे साहित्यकारों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा भी माना है। ठीक है, तो उनमें अंतर क्या है अगर डिटेल में, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए, केवल स्टूडेंट को नहीं, सभी को पता होना चाहिए। कम से कम हम हमारी मातृभाषा, हमारी जननी हिंदी के बारे में तो सबको पता ही होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा क्लास का, उसको आप देख लीजिएगा। दो क्लास, एक क्लास पहली ज़रूर देख लीजिएगा सभी लोग, जिससे कि पता चल जाए हिंदी का विकास कैसे हुआ, राजभाषा के रूप में विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। उस सब के बारे में कम से कम इतना तो हमें पता ही होना चाहिए। हम कुछ भी कर रहे हो इतना तो हमें पता ही होना चाहिए अपने देश के बारे में, अपनी भाषा के बारे में, अपने अपने संस्कार, संस्कृति, सभ्यता के बारे में कम से कम पता होना चाहिए। तो फिलहाल तो परंपरा अनुसार मैं भी बोल ही देता हूँ कि हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन मेरे दिल से, मेरे हृदय से हर रोज़ हिंदी के लिए प्रणाम निकलता है। हिंदी से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो फिलहाल आज एक विशेष पर्व है, तो उस पर सभी को हिंदी दिवस की विशेष शुभकामनाएं। बाकी आप हिंदी को एक दिन मना के भूल ना जाएं, बस इतना मेरा आप लोगों से निवेदन है। तो हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। जय हिंदी, जय हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। विचार और जानकारी अच्छी लगी हो तो साझा जरूर कीजिएगा दूसरों के साथ में, जिससे सभी लोग जान सकें। ठीक है, और मेरा नेक्स्ट व्लॉग कल परसों में मैं बनाने वाला हूँ, देने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। सभी अभिभावक जरूर देखें क्योंकि वो व्लॉग मेरा ट्रेंड्स के ऊपर होगा, जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनसे क्या पतन होता जा रहा है हमारी संस्कृति का, उसके ऊपर होगा। तो सभी खासतौर से गार्जियंस, अभिभावक उसको ज़रूर देखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब तक के लिए जय हिंद।